नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित नहीं होता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसोप्रोसिन हार्मोन जो है ये अग्न्याशय से स्रावित नहीं होता है, और बाकी ये तीनों इंसुलिन, सोमेटोस्ट्रेसिन और ग्लूकेगॉन, ये तीनों हार्मोन जो है ये अग्न्याशय से स्रावित होता है, ठीक है। और अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि यकृत जो है ये मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। तो देखिए, ये दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, जिनका परिक्रमण जो है सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में जो है विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर है, और बाकी अन्य ग्रह के परिक्रमण जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। और शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो देखिए, यह है जाइमेज एंजाइम, जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को जो है प्रेरित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे। तो देखिए, ग्रहों की गति का नियम जो है ये इसका प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन के द्वारा ये गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। गैलीलियो ने ये टेलीस्कोप की खोज की थी, और कोपरनिकस ने ये सौर मंडल की खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो देखिए, मनुष्य की जो आंखें होती है तो ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मनुष्य की जो आंखें होती है तो ये कितना मेगापिक्सल की होती है। तो ये 576 मेगापिक्सल की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो देखिए, प्रकाश का रंग जो है ये इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ये हैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में हैकर्स जो है ये ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्क्रम प्रसारण प्रक्रिया के द्वारा जो है समुद्र जल को जो है शुद्ध जल में बदला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो देखिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को जो है ये वर्षा के द्वारा जो है स्वच्छ किया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, वेल्डिंग के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है तो ये ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है। तो देखिए, ये कहलाती है कुकीज, ठीक है। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है। तो ये कुकीज कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो देखिए वैक्सीन सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग किया जाता है तो ये वायरस की कमियों को नियंत्रण करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिंथोफिल जो है ये मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है। ठीक है, इसके अलावा श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 2 से 4 दिनों का होता है। ठीक है, और RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जो जीवन काल होता है वो होता है 100 से 120 दिनों का। ठीक है, 100 से 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीन मॉलर संबंधित है? तो देखिए ग्रीन मॉलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है तो ये अम्ल वर्षा में जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है? तो देखिए साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का जो फुल फॉर्म है वो है डिनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, सॉरी डिनायल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के संदर्भ में DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसका अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संदर्भ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जैव उपचारण यानी बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य है? तो देखिए इससे जो तात्पर्य है वो है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ठीक है, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टायरोसिन। ठीक, टायरोसिन जो है DNA में उपलब्ध जो है अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है? तो ये 32 फीट है। ठीक है, 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? तो देखिए शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है तो ये होता है प्रोटीन से। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तरफ एंजाइम और दूसरे तरफ जो दिया गया है स्रावित करने वाले अंग। ठीक है, तो आपको इसमें सुमेलित करना है। तो टाइलिन जो एंजाइम है कि किस अंग से स्रावित होता है? तो ये मुंह से स्रावित होता है। ठीक है, पेप्सिन, तो पेप्सिन जो है ये पेट से स्रावित होता है। लाइपेज छोटी आंत से स्रावित होता है और लैक्टोज ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए का 4, हाँ ए करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो देखिए ये शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध जो है अवरोधक का काम करती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है? तो देखिए यूरेनियम जो है ये यूरेनियम 235 में जो है मतलब समस्थानिक में जो है समृद्ध किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो देखिए किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है व्यक्ति का भार जो है अधिक मतलब मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, जल के सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में ये पेरिस्कोप का जो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा टेलीस्कोप के द्वारा ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सुविधाजनक होता है? तो देखिए, ये है लाल और हरा रंग। ठीक है, लाल और हरा रंग जो है ये दिन और रात के समय जो है ये सुविधाजनक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्यावर्तित्र यानी अल्टरनेटर जो है ये प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में जो है परिवर्तित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में ये आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है तो ये जल को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, घरेलू प्रशीतृत यानी रेफ्रिजरेटर में कौन सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, ये अमोनिया प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, तो देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी का जो आकार होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा आरबीसी का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये अमीबा के समान होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल का जो आकार होता है वो अमीबा के समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, तो देखिए, श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध के उदाहरण है? तो देखिए, माइकोराइजा जो है ये एक सहजीवी संबंध के उदाहरण है। तो ये है कोको तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो देखिए, प्रकाश का रंग ये तो बता चुके हैं कि इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, तो देखिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन, बढ़ जाती है होगा। ठीक है, तो ये भी बता चुके हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीडी रोम काम करना बंद कर दे तो इसमें जो है वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए, मलेरिया रोग से प्लीहा यानी तिल्ली जो है प्रभावित होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो देखिए, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए ये सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर बेरिलियम। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक